Today we are going to deal with grammar topics, 2 or 3 grammar topics, which are very simple actually. Uh, Today you need to write many things in your notebook, so be ready with your pen and notebook, and you have to solve some questions. So in that matter, please don't be like I will take a screenshot and afterwards I will write and समथिंग लाइक दैट. सो जब भी मैं आपको बोलूंगी कि अभी लिखना है, सॉल्व करना है, तो वही टाइम पे आपको सॉल्व करना है, बिकॉज ग्रामर में प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट देन प्रवचन एंड लेक्चर लिसनिंग. ओके, सो फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर. फर्स्ट टॉपिक ऑफ द ग्रामर इज धातु साधित अव्ययानी, जो कि अगेन आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, बट उसको 10th में यूज कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं. सो जिन्होंने इसको इग्नोर किया है 9th स्टैंडर्ड में, उनके लिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि धातु मीन्स अ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. धातु इज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन साधित मीन्स मेड अप ऑफ, एंड अव्ययानी, इन दैट दिस इज अ प्लूरल फॉर्म, बहुवचन है ये. अव्यय मीन्स ऐसा वर्ड जो कभी चेंज नहीं होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. ओके, तो जैसे कि हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं लाइक सह, च, एव. ये वर्ड्स में चाहे गर्ल्स के साथ यूज करूँ या बॉयज के साथ, इन एनी जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, बट इट रिमेन्स सेम. उसके अलग अलग फॉर्म्स नहीं होते. तो ऐसे होते हैं अव्यय जिसके अलग फॉर्म्स नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्म होता है. ओके, तो उसको हम कहेंगे अव्यय, the one which does not change at all. Then, so dhatu sadhit avyayani means avyaya is made up of root of verb. So let's start. First avyay you have, there are total 3 types of avyay. तो पहला है त्वांत अव्यय. Okay, so त्वांत अव्यय का फुल फॉर्म है पूर्व कालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय. ओके स्टूडेंट, ये जो पूरा फुल फॉर्म है वो समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझेगा कि ये त्वंतव्य यूज कहाँ पे करना है. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड पूर्व कालवाचक. पूर्व मीन्स बिफोर, प्रीवियस वाला. काल मीन्स टाइम एंड वाचक मीन्स डिनोटिंग द प्रीवियस टाइम. सो ये जो त्वंतव्य है वो हमें यूज करना है व्हेनेवर वी हैव टू डिनोट प्रीवियस एक्शन. तो अगर मैं रोज सुबह उठने के बाद, चाय पीने के बाद फिर स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ, ऐसे अगर हमें बोलना है, तो वो जो 2 प्रीवियस एक्शंस है हमारे, एक वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड सेकंड दैट वी ड्रिंक टी, ये जो 2 चीजें हैं प्रीवियस एक्शंस, वो हमें संस्कृत में लिखने के लिए वी यूज दिस त्वंतव्य. द नेक्स्ट वर्ड है धातु साधित, वो हमने पहले ही देखा है. धातु साधित इज मेड अप ऑफ धातु. देन नेक्स्ट है त्वांत, इट इज अ नेम ऑफ अव्यय. एंड अगेन स्टूडेंट्स, वहां पे आपको देखना है ये जो त्वांत अव्यय है, इन दिस त्वांत अव्यय you have to just use word twa at the end of word. ये जो अंत है, अंत का मीनिंग है end, so at the end we have to use twa. And finally avyay is nothing but the word which does not change irrespective of gender, vachan, purush, etc. Then we have formula for twanta avyay. सबको देखना है, just a minute. हाँ, so there is a formula for twanta avyay. क्रियापदम plus twa, dwa, twa, dwa, itva and aitva. See, it is twa or sometimes dwa or twa or dwa or itva or aitva. तो जब भी हमें verb के पीछे at the end of the verb, if you see these endings twa, dwa, twa, dwa, itva or aitva, then it is surely twanta avyay. Okay, or if you want to make twantavya, you have to use all these endings at the end of the verb. तो अभी ये कौन सा कब यूज करना है, इसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वो जो पर्टिकुलर लिस्ट है अभी नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स के बाद हमें दिखेगा. तो फिलहाल आपको सिर्फ नोट डाउन करना है नोटबुक में कि त्वांतव्य और उसका फॉर्मूला इज क्रियापदम प्लस त्वा, ध्वा, त्वा, ध्वा, इत्वा एंड अइत्वा. Okay,
आई होप यू हैव नोटेड द फॉर्मूला ऑफ त्वांत अव्यय. प्लीज नोट करना क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं इन बिटवीन द लेक्चर इटसेल्फ. तो फिर से मैं वो सेकंड स्लाइड पे, थर्ड स्लाइड पे, ऐसे प्रीवियस स्लाइड्स पे नहीं जाने वाली हूँ. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. क्रियापदम प्लस त्वा और ध्वा और त्वा और ध्वा और इत्वा और अइत्वा. एंड सम एग्जांपल्स आर गिवन. लाइक त्वा अगर यूज करना है तो मेरा त्वांत अव्यय बन गया है गत्वा. अगर मैंने ध्वा यूज किया तो एक त्वांत अव्यय दिया हुआ है लब्ध्वा एंड पठित्वा. सो गत्वा में धातु इज गमगच्छ, लब्ध्वा में धातु इज लभ एंड पठित्वा में धातु इज पठ. जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है या डर रहे हो, डोंट वरी. धातु वगैरह कुछ आपको लर्न नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, दैट्स इट. Okay, I hope it is very simple for you. Let's move ahead to the second avyaya of dhatu sadhit, and that is lyabanta avyay. See, uska naam dekho kaisa hai, lyabanta avyay. But students, in this lyabanta avyay, जो भी सब स्टार्टिंग और एंडिंग में लिखा हुआ है, दैट इज ल, ब एंड अंत, सबको डिलीट करना है. आर यूजेबल फॉर्म इज जस्ट य. एंड हेंस देखो उसका फॉर्मूला कितना सिंपल है. द फॉर्मूला इज उपसर्ग प्लस क्रियापदम प्लस य. क्रियापद के पीछे एट द एंड ऑफ द क्रियापद वी हैव टू जस्ट ऐड य. देखो ल्य ऐड नहीं करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू जस्ट ऐड य. एंड बिफोर क्रियापद देयर शुड बी उपसर्ग. ओके, अभी ये जो ल्यबंत अव्यय एंड त्वांत अव्यय है, दोनों का नाम हमने देखा सेम ही था. ओके, तो पूर्व कालवाचक मतलब प्रीवियस एक्शंस के लिए यूज होता है. तो ये ल्यबंत अव्यय भी प्रीवियस एक्शंस डिनोट करने के लिए, मेंशन करने के लिए ही यूज होता है. बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन त्वांत एंड ल्यबंत? दोनों का यूज, हेतु, पर्पस सेम है. But students, whenever you have dhatus with upasarga, like pra plus has, a plus gama, ऐसे धातुज आप जब यूज करोगे, then you have to use this lyabanta avyay. So hence the formula is upasarga plus kriyapadam plus ya. And some examples are agamya, after coming or having came. Then prahasya, after laughing, and nidhaya, after holding. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व पिंक कलर में, पिंक के शेड में सब उपसर्ग हाईलाइट किए हुए हैं. आ, प्र एंड नी आर उपसर्ग. देयर आर मेनी मोर उपसर्गस इन संस्कृत. प्र, परा, अप, अनु, दुस, दुर, ऐसे बहुत सारे हैं. वो धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल्स में पता चलेगा. देन ब्लैक कलर में क्रियापद का जो भी पार्ट यूज किया है वो हाईलाइट किया हुआ है. एंड द एंडिंग्स with y are highlighted in red color. So आपको वो भी दिख रहा है कि ल्यबंत अव्यय कैसे बना है. प्र प्लस हस का प्रहस्य बन गया, आ प्लस गम का आगम्य बन गया. Yes, right. Total 22 उपसर्ग. Correct, Preet. Total 22 upasargas are there in Sanskrit. Nice. Okay. Then we have next as tumanta avyay. Now this time the name of tumanta avyay is different. प्लीज वहां पे गौर से देखो. इट इज हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय. हेत्वर्थक, हेतु मीन्स पर्पस. ओके, कारण. हम पर्टिकुलर एक्शन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, मैं स्कूल क्यों जा रही हूँ, जा रहा हूँ, टू लर्न समथिंग. ये जो हमारा पर्पस होता है, एक्शन का जो भी हेतु होता है, वो डिनोट करने के लिए वी यूज दिस तुमंत अव्यय. अभी ये जो तुमंत अव्यय है, इसमें से अंत मीन्स एंड अभी तक आपको पता चला है, क्योंकि त्वांत, ल्यबंत, तुमंत सब में अंत अंत आ रहा है. अंत मतलब एंड में कुछ तो यूज करना है. अभी एंड में यहाँ पे क्या यूज करना है, तुम यूज करना है. वो खुद हमें नाम से बता रहा है, तुम अंत, यूज तुम एट द एंड. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेतुअर्थक का मीनिंग है टू शो द पर्पस. धातु साधित का मीनिंग आपको पहले से पता है. नाउ इट इज मेड अप ऑफ धातु. तुमंत इज नेम ऑफ द अव्यय. So now let's focus on the formula. It is kriyapadam plus tum, dhum, itum and aitum.
सो अगेन जैसे वहां पे हमने देखा था त्वा, द्वा, त्वा, द्वा, इत्वा एंड अइत्वा, लाइकवाइज यहाँ पे है तुम, धुम, तुम, धुम, इतुम एंड अइतुम। तो इसमें से कोई भी एक एंडिंग आपको क्रियापद के पीछे दिखने वाला है एंड देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द पैराग्राफ दैट इट इज तुमंत अव्यय। ओके, तो अभी इसमें ट्विस्ट ये है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है क्योंकि दिस पर्टिकुलर अव्यय एंड्स इन हलंतम। व्हाट इज हलंतम बाय द वे? I hope you know it. हलंतम is incomplete म, half म, जो आपको दिख रहा है हर एक तुम के, तुम, धुम ऐसे अव्ययस के पीछे। तो अभी ये जो अव्यय है it ends in हलंतम and hence sometimes this अव्यय gets mixed with the another word. ये कोई और वर्ड के साथ मिक्स हो जाता है एंड संधि बन जाता है, जो हमने पहले लेसन में देखा है ममा मिमी संधि। तो इसीलिए ये अव्यय को फाइंड आउट करते वक्त बहुत ही अच्छे से आपको पैराग्राफ पता होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये म जो है अलग अलग वर्ड्स के साथ मिक्स हो जाता है, वहां से आपको फाइंड आउट करके एग्जाम में ये पर्टिकुलर अव्ययस लिस्ट आउट करने रहते हैं। सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर। अगेन गंतुम गमगच्छ धातु से बना हुआ है, लब्धुम लभ धातु एक अप एंड पठितुम पठ धातु। प्लीज नोट द फॉर्मूला एंड हाँ इसका नाम भी लिख के लो, हेतुअर्थक धातु साधित। इंग्लिश में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिख के रखना कि दिस पर्टिकुलर अव्यय इज यूज्ड फॉर showing the purpose of the action, the hetu of the action, karan, reason of the action. 2 more seconds students, quickly note it down. तुमंत अव्यय used for purpose, क्रियापदम plus तुम, धुम, इतुम and अइतुम। सी ग्रामर लेक्चर में मुझे बोलने को नहीं पढ़ना चाहिए हर बार कि ये लिखो ये लिखो। ओके, थोड़ा सा अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। 9th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने पहले ही सॉल्व किए, विल जस्ट डिस्कस, ये लिखना नहीं है ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेलनम कुरुत, मैच द कॉलम। तो लेफ्ट साइड में यू कैन ऑब्जर्व टी एंड होने वाले सब वर्ड्स है, दैट मींस दे आर वर्ब्स। खादति, पिबति, सम्मीलति, स्मरति, प्राप्नोति एक्सेट्रा। एंड स्टूडेंट्स राइट साइड में यू कैन ऑब्जर्व देयर आर सम अव्ययस, धातु साधित अव्ययस जो हमने अभी अभी सीखी है, बट सम आर ल्यबंत एंड सम आर त्वांत। ओके, तो अभी हमें मैच करना है। मैच करते वक्त कैसे करोगे? आई होप यू हैव ऑलरेडी स्पॉटेड ऑल द आंसर्स। खादती का आंसर होगा खादित्वा, एंड व्हाई खादित्वा ओनली? यस, करेक्ट अभिनय। खादती का आंसर इज खादित्वा एंड व्हाई खादित्वा ओनली? बिकॉज ये जो खाद धातु है इट इज अलोन, उपसर्ग के साथ नहीं है। सो श्योरली इसके पीछे एट द एंड ऑफ खाद धातु वी हैव टू ऐड त्वा। देन पिबती, अगेन द अलोन वन, सो पीत्वा। देन नेक्स्ट सम्मीलति, सम्मिल्य। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, द थर्ड वन सम्मीलति, हियर वी हैव उपसर्ग सम प्लस मिल, तो इसीलिए हमने ल्यबंत यूज किया है सम्मिल्य, एंड इट इज नॉट सम्मित्वा। ओके, सम्मित्वा इज वेरी रॉन्ग, यू कैन राइट डाउन मिलित्वा, बट सम्मिल्य होगा तो हमें यूज करना है सम्मिल्य, ल्यबंत अव्यय। देन स्मरति, स्मृत्वा एंड प्राप्नोति, प्राप्य। अगेन प्र प्लस आप, 5 pp, प्र प्लस आप 5 pp। ओके, आई होप आई एम क्लियर कि हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है अमंग ल्यबंत एंड त्वांत। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन क्विकली आपको नोटबुक में लिखना है। गणद्वये लिखत, गणद्वये लिखत, या फिर उधर ही मार्क कर लो। ओके, someone wants the explanation again. I'm saying कि त्वांत एंड ल्यबंत धातु का जो भी पर्पस है, हेतु है, या फिर जो भी उनका काम है वो सेम है। दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज टू शो प्रीवियस एक्शन, बट दोनों का एंडिंग्स अलग अलग है। त्वांत में वी हैव त्वा एंडिंग, त्वा ध्वा ट्वा ढ्वा एक्सेट्रा, एंड ल्यबंत में वी हैव य एंडिंग। एंड व्हेन वी हैव टू यूज ल्यबंत, whenever the dhatu starts with upasarga.
Okay, so in this particular second question, sorry, in that all the words ending in twa are twantavya, like uktva, pujayitva, then the fifth word dhrutva, dhavitva, snatva, siktva, stitva, chalitva, and so on. And remaining the words ending with ya are entitled as लेबंतव्ययस. तो ये सब ऐसे पर्टिकुलर छोटे छोटे जो टास्क है वो सेम आपको 10th स्टैंडर्ड में भी ग्रामर टॉपिक्स में या बिलो द पैराग्राफ पूछने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव अहेड. ये सिंपल पार्ट था 9th स्टैंडर्ड का. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सबका ध्यान अभी इधर चाहिए. धातु साधित अव्ययानी चित्वा लिखत, ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड में. जब भी हमें पैराग्राफ सॉल्व करना है, दिस विल बी द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन. ओके, सो धातु साधित अव्ययानी चित्वा लिखत, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है. क्विकली आपको उसमें से धातु साधित अव्यय फाइंड आउट करने हैं. मतलब क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट त्वांतस और लेबंतस और तुमंतस. So quickly scan the paragraph. Okay, answers are coming. Fantastic. तो अंतव्यय अथर्व ने बताया है. ग्रेट अथर्व, करेक्ट आंसर है, बट मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ आंसर. यस वेदांत, करेक्ट. यस श्रेय, हितेश, परफेक्ट. यस यस, करेक्ट. Come on, find out लेबंत also, not only त्वांत. Yes, there are लेबंत अव्ययस. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. लेबंत अव्ययस के भी आंसर्स आने लगे. वेरी गुड. Awesome students. So here are the answers on the screen. Okay, रेड कलर में आंसर को हाईलाइट किया है. गृहीत्वा एंड कृत्वा टू त्वांतव्ययस एंड निधाय एंड अवरुद्ध्य टू लेबंतव्ययस. नाउ स्टूडेंट्स, गलती से भी वहां पे हमें एक वर्ड दिख रहा है. देखो थर्ड लास्ट लाइन में जलस्य ऑल्सो एंड्स इन य, बट कोई भी इसको लेबंत नहीं लिखेगा. आज ही क्लियर कर देती हूँ. द वर्ड्स लाइक जलस्य, तस्य, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमें हर एक पैरा में दिखने ही वाले हैं, बट दे आर नॉट लेबंत दो दे आर एंडिंग इन य. फिर से एक बार देखो, थर्ड लास्ट लाइन में देयर इज वर्ड जलस्य. दिस इज नाउन. ओके बच्चे लोग, दिस इज नाउन. It is not क्रियापद. So though it is ending with here, it is not लेबंतव्य. So ये मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं फटाफट लिखने के चक्कर में, एंड बहुत इजी है ऐसा समझने के चक्कर में हम लोग लिख देते हैं जलस्य, बट इट इज एक्चुअली नाउन एंड बिग जीरो वी गेट. शिवम इज सेइंग देन हाउ टू आइडेंटिफाई. वही तो सीखा ना हमने, हाउ टू आइडेंटिफाई. इट शुड बी वर्ब प्लस य बेटा. इट शुड बी उपसर्ग प्लस वर्ब प्लस य. सो निधाय में वर्ब है, एक्शन है. निधाय मीन्स कीपिंग, होल्डिंग. अवरुद्ध इज ऑब्स्ट्रक्टिंग. सो दोनों में एक्शन है एंड इसीलिए दे आर लेबंतव्यय. तो जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा लेसन हमारे कवर होंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए शीट्स मिल जाएंगे. आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझेगा कि हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नाउन्स एंड लेबंतव्यय. ओके, सो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें कंपलसरी क्वेश्चन एक पैराग्राफ के लिए 10th स्टैंडर्ड में आने वाला है. Now let's move ahead, and here we have a big list of words of avyayas in fact. So in green color columns there are dhatus and then 3 columns twa lyap tumun. अभी ये सब मैं read नहीं करने वाली हूँ. I know it's not visible clearly. So it is given in 9th standard textbook. You can refer the 9th standard का textbook or else you can take a screenshot, and ये आपको learn करना है. Especially for Sanskrit entire students, ये आपको learn करना ही है. Okay, it is very important. So आज से daily थोड़ा composite के लिए ये learn करने की जरूरत नहीं है. You have to just recognize. आपको किधर भी ये forms use नहीं करने. Composite students, relax. You have to just recognize twanta, lyabanta and tumanta. You don't have to make or form the forms.
आपको बनाने नहीं है ये पर्टिकुलर त्वांत अव्यय, सो आपको ये लिस्ट बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर एंटायर स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस दिस लिस्ट, लर्न दिस लिस्ट। एंड लर्न करना मतलब लिटरली उसको रट्टोपाय नहीं करना है, जस्ट डेली रीड इट। एंड आफ्टर सम डेज, इन 10 to 12 days आई थिंक, जब आप रोज ये दो बार रीड करोगे ना, आपको ही लगेगा कि अरे अभी तो मुझे सब आ रहा है, कोई भी कुछ भी पूछो। तो जैसे हम गाना गुनगुनाते गुनगुनाते सब सीख जाते हैं ना, कभी हम ऐसे नहीं करते ना कि गाने का हर एक वर्ड लर्न करने बैठते हैं, बस सुनते हैं हम इधर उधर, 3-4 बार सुन लिया, बस गाना लर्न हो जाता है। तो सेम थिंग हमें ये लिस्ट के साथ करना है। सो यू हैव टू रीड लाइक दा दत्वा प्रदाय दातुम, पापीत्वा निपीय पातुम, स्थास्थित्वा उत्थाय स्थातुम। ऐसे आपको रोज 2 बार ये रीड करना है फॉर एंटायर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका और एक टॉपिक हम लोग अलग से सीखने वाले, कॉम्पोजिट के बच्चों को सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आपका धातु साधित अव्ययानी का पार्ट खत्म हो जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ धातु साधित अव्यय, त्वांत, ल्यबंत एंड तुमंत। उसके यहाँ पे नाम दिए हुए anyone please reply in chat box, am I audible? Okay, thank you. Yes, thank you, thank you. Okay, chalo, let's continue. Now the next topic is Smanishkasayata. Again very important topic for both entire and composite students. इसका compulsory again एक question हमें grammar part में आने वाला है, Smanishkasayata. Nishkasayata means remove. Okay, so we have to remove sm. अब ये जो sm है, okay, Shrey is saying add cho at the end. No beta, it is not like that. You have to not just add cho at the end. देखते हैं हम लोग क्या क्या है, but please focus here. स्म निष्कासयता में स्टूडेंट्स, निष्कासयता मीन्स रिमूव, एंड स्म को हमें रिमूव करना है फ्रॉम द सेंटेंस। तो रिमूव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्म इज यूज्ड इन द सेंटेंस। So before starting with the theory and blah blah formula etc., here you have first example. So balakah shalam gacchati sma. The word balakah, very simple word, boy, shalam school, and gacchati sma, used to go school. So sma basically ऐसी चीजों के लिए यूज होता है कि ऐसे एक्शंस जो हम बचपन से करे आ रहे हैं, since some time and till this time. Okay, so it is actually past but continuous. Since childhood till now, this particular boy used to go school. And वही sentence को हमें अभी ट्रांसफर करना है विदाउट स्म, वही सेंटेंस को हमें मॉडिफाई करना है विदाउट स्म। तो अगर हमें स्म को निकालना है तो यू कैन ऑब्जर्व सेकंड स्टेप, मैंने सेकंड सेंटेंस वहां पे लिखा हुआ है बालकः शालाम गच्छति। क्या किया मैंने ये स्टेप में? आई जस्ट रिमूव दैट स्म, मैंने स्म को निकाल दिया। फर्स्ट सेंटेंस में स्म था, सेकंड सेंटेंस में देयर इज एब्सेंस ऑफ स्म, सो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा रिमूव स्म फ्रॉम द सेंटेंस। बट इज इट आवर फाइनल आंसर? नो, द थर्ड स्टेप इज गिवन देयर। क्या किया वो थर्ड स्टेप में मैंने बच्चों? गच्छति इज द क्रियापद ऑफ लट लकार। लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस, एंड थर्ड सेंटेंस रेड में लिखा हुआ है, देखो वर्ड अगच्छत। वर्ड अगच्छत इज पास्ट टेंस। कैसे समझा मुझे ये पास्ट टेंस है? आई होप अभी तक सबको पता है कि whenever there is a at the beginning of verb, it is लंग लकार, past tense. So simply मैंने क्या किया, गच्छति modified into अगच्छत as लंग लकार। लट लकार वर्ब को मुझे मॉडिफाई करना है लंग लकार में, and my final answer is बालकः शालाम अगच्छत। Okay, so some students are okay, some students are writing titah, anti etc in chat box. No need of that, just focus here. T changes to ta, that means gacchati changes to agachat,
is the modification of lat lakar क्रियापद into lang lakar क्रियापद. सिंपल लैंग्वेज में मैंने प्रेजेंट टेंस का वर्ब पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया. ओके, so now the steps to remove sm are something like this. These are the steps. First step is remove sm. Second, recognize the lat lakar verb. Third is modify lat lakar verb into lang lakar verb. Keeping पुरुष and वचन सेम. आपको पुरुष and वचन चेंज नहीं करना है. पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है, सब मैं एक बार रिवाइज करने वाली हूँ, डोंट वरी. 3 types of purusha, prathamah, madhyamah and uttamah, and 3 types of vachana, ekavachanam, dvivachanam and bahuvachanam. I hope students I'm clear. And the fourth last step is rewrite full sentence as it is using the new modified lang lakar verb. So पूरे sentence में हमें कुछ change नहीं करना है, सिर्फ वो स्म को निकाल दो and second चीज लट लकार के verb को लंग लकार कर लो. Yes, so quickly write down the rules in your notebook. Please write it down. I know you can take a screenshot also, but वो screenshot हम कब read करेंगे, या फिर बहुत सारे screenshots में वो हमें एग्जाम के टाइम मिलेगा कि नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है. So please quickly write down. शॉर्ट फॉर्म्स में लिखो, वर्ब के लिए वी यूज करो, लंग लकार के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स है वो यूज करो, बट प्लीज राइट इट डाउन. रिमूव स्म, recognize the lat lakar verb, modify lat lakar verb into lang lakar verb, keeping same purush and vachan, and the fourth one is rewrite full sentence as it is using new modified lang lakar verb. One minute more. I hope it is done. Okay, great. So now हमने ये तो सीख लिया कि करना क्या है. स्म में we have to remove स्म and modify that lat lakar into lang lakar. बट अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैम आपको जितना ये सिंपल लगता है ना उतना सिंपल है नहीं. ये लट एंड लंग लकार के प्रत्यय उसको कैसे बनाना है बहुत डिफिकल्ट है. तो अभी वो डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है ना क्रियापद का, उसको थोड़ा सिंपल कर देते. सबसे पहले रिवाइज कर देते हैं 8th स्टैंडर्ड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. क्या है ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2? सिंपली ये जो क्रियापद है, रूट वर्ड्स है, खाद, पठ, लिख, देन मेनी थिंग्स लाइक हन, कथ, पठ, ऐसे जो बहुत सारे रूट वर्ब्स है ना, वो सब क्लासिफाई कर दिए गए हैं इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. अगेन दिस ग्रुप 1 एंड 2 इज क्लासिफाइड इनटू 10 सब ग्रुप्स, और वो सब ग्रुप्स को कुछ नाम नहीं दिए, उसको नंबरिंग किया हुआ है फ्रॉम 1 to 10. तो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्रियापद जो है, बहुत सारे क्रियापद है संस्कृत में, उनको थोड़ा क्लासिफाई कर दिया, इजी बना दिया. क्लासिफाई करने के लिए दे हैव क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. अगेन ये जो ग्रुप 1 एंड 2 में है उसमें भी थोड़ा और मॉडिफिकेशन क्लासिफिकेशन कर दिया, एंड दे आर क्लासिफाइड एज ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 10, नंबरिंग कर दिया गया. तो 8th स्टैंडर्ड में you was focusing on only these गणाहा 1, 4, 6, 10. आप सिर्फ ये 4 ग्रुप के ऊपर फोकस कर रहे थे, 1, 4, 6, 10. एंड देन 9th स्टैंडर्ड में आपने फर्दर ग्रुप्स देखे 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9. तो अभी लेफ्ट साइड के ऊपर सबका फोकस चाहिए. गणाहा मीन्स ग्रुप एंड विकरणम मीन्स द सिंबल ऑफ दैट ग्रुप. ऐसा एक लेटर जो मुझे इमीडिएटली आफ्टर दैट पर्टिकुलर धातु यूज करना है. कैसे यूज करना है सब बताने वाली हूँ. फिलहाल आपको घर पे रिसाइट कैसे करना है या लर्न कैसे करना है. 1, 4, 6, 10 अ य. See, I am saying like this 1, 4, 6, 10 अ य.
सिंपली लर्न हो जाता है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक ऑलरेडी नो दिस. देन राइट साइड में देखो अभी ग्रुप टू में सेकेंड ग्रुप जो है उसके साइड में डैश लिखा हुआ है, नथिंग. दैट मीन्स नो एंडिंग्स और नो सिंबल इज एडेड आफ्टर दिस पर्टिकुलर रूट. देन थर्ड ग्रुप में इट इज द्वित्व. स्टूडेंट्स वहां पे मेंशन करके लो, द्वित्व मीन्स डुप्लीकेशन. द्वित्व इज डुप्लीकेशन. सो वहां पे जो भी हमारा धातु होगा उसका लास्ट जो पार्ट है वो डबल होने वाला है. जैसे दा धातु का हो जाता है द दाती, सुना रहेगा आपने, द दाती गिव्स. देन ग्रुप 5 में वी हैव टू ऐड सिंबल नु, विकरण नु. 7 में विकरण न. 8 में विकरण उ एंड 9 में विकरण ना. तो अभी इसको कैसे याद रखना है? 5, 7, 8, 9 नु न उ ना. 1, 4, 6, 10 अय 5, 7, 8, 9 नु न उ ना. ऐसे सिंपली हमें रिसाइट करना है तो इजी हो जाएगा. अभी ये सब हमें यूज कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं. बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, गणाः एंड विकरणम. एंटायर एंड कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स दोनों को ये लिखना है. कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स ये चीज सिर्फ स्म निष्कासयते में नहीं, बहुत सारे चीजों में काम आने वाली है. इनफैक्ट अभी हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो प्लीज राइट इट डाउन और आपको सॉल्व भी करना है. जो भी पार्ट कॉम्पोजिट को इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं मेंशन करूंगी. लास्ट 1 मिनट, नंबर्स ही लिखने हैं बस. तो आई होप हो गया रहेगा सबका. द्वित्व के साइड में इंग्लिश में प्लीज मेंशन देयर इट इज डुप्लीकेशन. एग्जाम्पल ददाती. शुभम, these are not words, these are symbols, these are letters. and ये letters कहाँ पे यूज होते हैं? तो धातु के बाद. धातु मीन्स खाद पठ लिख, ऐसे जो धातु है रूट वर्ड्स है उनके बाद यूज होते हैं बेटा. और वो अभी कैसे यूज होने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिखने वाला है, सो डोंट वरी. ग्रुप 1 एंड 2 दोनों भी लिखना है. मीनिंग ऑफ निधाय इज आफ्टर होल्डिंग और आफ्टर कैरिंग, आफ्टर कीपिंग और हैविंग केप्ट. निधाय का मीनिंग है हैविंग केप्ट. पृथुवैन्य ने कहा था ना कि एडवाइस को, आई विल कीप दिस एडवाइस इन माइंड. सो आफ्टर कीपिंग द एडवाइस, ऐसा जब हमें बोलना है देन वी हैव टू यूज निधाय. आई होप डाउट्स क्लियर हो गए. सर्वेश, सुगम मीन्स इजी. यस श्रेय, राइट. मनसी निधाय, कीपिंग इन माइंड. ओके ग्रेट. आई होप सबका लिख के हो गया. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, गणाः एंड विकरणम. गणाः आर सब ग्रुप्स एंड विकरणम इज सिंबल. So let's understand where we have to add this. Okay. So यहाँ पे कुछ फॉर्मेशंस दिए हुए हैं. देखो एंडिंग्स देखो, पहले पठति, नृत्यति, कथयति, सब पता है आपको. ये पहले ही आपने बहुत बार यूज किया है. पठति रीड्स, नृत्यति डांस एंड कथयति टेल्स और नरेट्स. तो अभी ये जो पर्टिकुलर क्रियापद वर्ब हम जो यूज करते आए, फ्रेम कैसे हुए थे? 8 और 9 में हमने देखा था ये फ्रेम कैसे हुए थे. तो कुछ इस तरह से हुए थे. द धातु वॉज पठ. मैं फर्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ, प्लीज पूरा अटेंशन उधर चाहिए. पठ, इट इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप परस्मय पदम. अगर इतना एग्जाम में मेंशन किया है कि इट इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप परस्मय पदम, तो अपना काम सिंपल है बॉस. हमने लर्न किया है 1, 4, 6, 10 अय.
So first group का symbol is a, विकरण is a. So immediately after pata we have to add a, and pata plus a will become patha, th complete. And इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने red अलग से वहां पे कलर दिया हुआ है. So पठ ठ पहले हाफ था and थ यहाँ पे फाइनल आंसर में, फाइनल क्रियापद में कंप्लीट हो गया. So it is pathati. Patha plus a is patha, and then I have added ti. It will become pathati. Then likewise, nruta is from fourth group, parasmay padam. So again, learn करके आए हम लोग 1, 4, 6, 10 a year. So for fourth group, what will be adding? We'll add ya. So it will become nritya. So students, वहाँ पे देखो nruta तो half था. हर एक धातु रूट वर्ड हमेशा इनकम्प्लीट होता है. When we will add य, it will become नृत्य. मराठी में वर्ड है नृत्य, डांस, एंड हमारा पूरा वर्ब बन गया नृत्यति. एंड द लास्ट वन आई एम एक्सप्लेनिंग कथ. इट इज फ्रॉम 10th ग्रुप. मेंशन किया रहेगा एग्जाम में, डोंट वरी, इट विल बी मेंशन इन एग्जाम. यस हितेश, डोंट वरी. बोर्ड्स ने अभी बहुत अच्छा काम किया है, वेरी इजी पेपर पैटर्न, सो डोंट वरी. हमें सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, थोड़ा सा मेमोराइज करना है, एंड देन इट विल बी वेरी इजी. सो 10th ग्रुप अगर मेंशन किया है तो अगेन 10th ग्रुप का कौन सा विकरण है लर्न करके आए हम लोग, अय. सो विल ऐड अय, कथ प्लस अय विल बिकम कथय. अभी देखो यहाँ पे नृत्यति एंड कथयति में क्या डिफरेंस है. नृत्यति में य इज मिक्स्ड विथ पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट, कोई एक व्यंजन के साथ य मिक्स हुआ है, बट कथयति में हमें य कंप्लीट दिख रहा है. क्यों कंप्लीट दिख रहा है? बिकॉज उसके साथ अ भी था, तो अ मिक्स हो गया थ में, एंड य इज कंप्लीट. आई होप आपको समझ रहा है, सबका ध्यान चाहिए. आई एम एक्सप्लेनिंग द लास्ट कथयति वाला वर्ब. क्या किया हमने उसमें, कथ प्लस अय इज कथय, य कंप्लीट दिख रहा है, और अ इज मिक्स्ड विथ थ, एंड फाइनली वी हैव एडेड टी, तो कथयति. तो अभी ये जो मैंने अभी आपने लिस्ट लिखा है ग्रुप 1 एंड 2, यूज कहाँ पे करना है पता चल गया. यहाँ पे मैंने सब ग्रुप 1 के ही एग्जांपल्स दिए. ग्रुप 2 हम लोग थोड़ा अलग से देखने वाले. इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड यू कैन से देयर आर मेनी एक्सेप्शंस. तो वो अलग से सिर्फ एंटायर के लिए लेक्चर होगा, कॉम्पोजिट को वो नहीं है, इसीलिए मैंने अभी सिर्फ ग्रुप 1 के ऊपर फोकस किया. ओके, सो ये लिखने की जरूरत नहीं है. विल मूव अहेड. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाय द वे स्मोनिष्का से. तो आई होप यू रिमेम्बर, आप भूल नहीं गए हो. हम लोग लकार डिस्कस नहीं कर रहे, या फिर हम लोग वर्ब कैसे फ्रेम होता है ये डिस्कस नहीं कर रहे. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्मोनिष्का से. तो जैसे हमने देखा कि ये स्मोनिष्का से एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, बट उसमें एक टास्क है कि हमें लट लकार को लंग लकार में मॉडिफाई करना है. तो अगर लट लकार को लंग लकार बनाना है तो भाई उसके एंडिंग्स भी लर्न करने चाहिए, उसके एंडिंग्स हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम मॉडिफाई करेंगे ऑन द स्पॉट. तो इसीलिए हियर वी हैव अ टेबल. ओके, सो लट लकार एंड लंग लकार, यू कैन ऑब्जर्व लेफ्ट साइड में है लट लकार, राइट साइड में है लंग लकार. लट इज प्रेजेंट टेंस, लंग इज पास्ट टेंस. So now students, both the tables are of परस्मै पद. करना बहुत इजी है. ती तह अंति प्रथमः पुरुषः, सी थह थ मध्यमः पुरुषः, and नी वह मह उत्तमः पुरुषः. And right side का I am reading त ताम अन प्रथमः पुरुषः, विसर्ग तम त मध्यमः पुरुषः, and अम व म उत्तमः पुरुषः. ओके, तो कुछ इस तरह से हमने 8th 9th में सीख लिया है. अभी अगर भूल गए तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ. पुरुषः मीन्स पर्सन, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. लाइकवाइज इन संस्कृत देयर आर उत्तमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः एंड प्रथमः पुरुषः. ऐसा उल्टा क्यों रीड किया मैंने? बिकॉज इन संस्कृत फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तमः पुरुषः, second person of English in Sanskrit is Madhyamah Purushah, and third person of English in Sanskrit is Prathamah Purushah. So students, third person जिसके बारे में हम बात करते हैं, we do gossips about that third person, उसको हमने priority पे रख दिया.
क्योंकि गॉसिप से बिना कुछ चलता ही नहीं है आजकल। दूसरों के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है हमें, तो इसीलिए उनको दे दिया प्रायोरिटी का स्टेज। इसीलिए प्रथम पुरुष इज थर्ड पर्सन इन संस्कृत। मध्यम पुरुष जिनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं द सेकंड पर्सन, तो उनको थोड़ा मिडिल स्टेज दे दिया, इसीलिए मध्य। और उत्तम पुरुष, हमने खुद को क्या दिया, हमने खुद को फर्स्ट पर्सन को उत्तम, वी आर एक्सीलेंट फैबुलस मैन, इसीलिए दिया है नाम उत्तम पुरुष। आई होप वॉइस इज क्लियर। एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्रथम पुरुष प्रायोरिटी पे रखा है हमने थर्ड पर्सन को, देन मध्यम पुरुष is second person and uttama purusha is first person, the one who is talking. Okay, fantastic. एव द्विव एंड बव का एक बार बोल देती हूँ, इट इज एकवचनम द्विवचनम एंड बहुवचनम। सो सिंपली ये दोनों भी पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए, क्योंकि हमारे स्म के स्टेप्स में कुछ ऐसा हमने लिखा था, कीपिंग सेम पुरुष एंड वचन, तो ये है वो पुरुष एंड वचन। ओके, तो ये लिखो मत, ये हम लोग यूज करेंगे जब भी हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तभी वहां पे स्क्रीन पे आने वाला है, सो डोंट राइट इट। अगेन वी हैव टू मोर टेबल्स फॉर स्म निष्कासित। दिस इज अगेन लट लकार एंड लंग लकार, बट ऑफ सेकेंड टाइप आत्मनेय पदम, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है आप, तो इसके प्रत्यय अलग है। ते इते अन्ते प्रथमः पुरुषः, से इथे द्वे मध्यमः पुरुषः, ई वहे महे उत्तमः पुरुषः। एंड लंग लकार इज त इताम अंत प्रथमः पुरुषः, थाहा इत्थाम ध्वम मध्यमः पुरुषः, ई वही मही उत्तमः पुरुषः। ये आपको 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, या फिर टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट आफ्टरवर्ड्स। नाउ लेट्स मूव अहेड। So here we have 5 questions to solve on स्म निष्कासित। ओके, तो 5 क्वेश्चन में सबसे पहले ये मेंशन कर देती हूँ कि ये जो पांचों भी क्वेश्चन है सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में अगर हम एक्सरसाइज और लेसन स्कैन करेंगे तो सिर्फ ये 5 ही स्म निष्कासित के क्वेश्चन है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपके लिए गुड न्यूज है, देयर आर ओनली 5 एग्जाम्पल्स इन द होल टेक्स्ट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड। इजंट इट अ ग्रेट थिंग? तो दो आपके टेबल्स लर्न नहीं है अभी, you can easily solve this 5 question. I hope everyone are smiling कि wow 5 question में टॉपिक खत्म होने वाला है, great. Okay, so let's start with the first example. The example is आचार्यः शिष्यगणेन सह गंगा स्नानार्थम गच्छति स्म। अभी देखो द स्टेप नंबर 1 इज रिमूव स्म, तो सेकंड आंसर पहले से लिख दिया है, तो आपको पता है वहां से स्म को निकाल दिया है। एंड स्टेप 2 इज अगेन वेरी इजी, रिकॉग्नाइज द वर्ब गच्छति एंड मॉडिफाई इट इनटू लंग लकार, सो गच्छति बिकम्स अगच्छत। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वहां पे ऐड कर दिया है एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, यू कैन ऑब्जर्व टी चेंजेस टू ट, येलो कलर के रिंग में हाईलाइट किया हुआ है। देखो लट लकार में टी जो है दैट इज एक वचन एंड प्रथम पुरुष, एंड इसीलिए मुझे लंग लकार का भी एक वचन एंड प्रथम पुरुष ही यूज करना है। इसको ही हमने स्टेप्स में बोला था कि कीपिंग सेम पुरुष एंड वचन। पुरुष एंड वचन सेम होना चाहिए, मतलब क्या, यहां से अगर लट लकार का मुझे दिख रहा है गच्छति एंड्स इन टी, सो नेक्स्ट मेरा जो भी मॉडिफाइड वर्ब होगा दैट शुड बी ऑल्सो प्रथम पुरुष एक वचनम बट पास्ट टेंस, इसीलिए आई हैव यूज्ड द, एंड ऑफ कोर्स अ ऐड करना ही पड़ता है बिकॉज इट इज पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के बिगिनिंग में वी हैव टू ऐड अ, एंड एट द एंड वी हैव टू ऐड प्रत्यय और सफिक्स एज पर द अबव वर्ब और गिवन वर्ब। तो क्विकली सबको क्वेश्चन एज वेल एज आंसर लिखना है। आंसर में चाहे तो अभी के लिए सिर्फ गच्छति चेंजेस टू अगच्छत इतना ही लिखो, बट एग्जाम में फुल आंसर लिखना है, तो मैंने प्रेजेंटेशन आपको बता दिया है, ये नीचे का टेबल सिर्फ नहीं लिखना है। क्विकली राइट डाउन, आचार्यः शिष्यगणेन सह गंगा स्नानार्थम गच्छति स्म, गच्छति चेंजेस टू अगच्छत।
देखो मैं बाद में ढूंढूंगा, टेक्स्ट बुक से लिखूंगा, ये सब मत रखो, 2 सेंटेंस बस लिखने, क्विकली लिख दो। गच्छति चेंजेस टू अगच्छत, एवरीथिंग एल्स इज एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना है। वेरी सिंपल टॉपिक एंड यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स। लास्ट 10 seconds. ओके ग्रेट, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जनाः वन्य पशून् द्रष्टुम आगच्छन्ति स्म। Again, first step is remove sma and second step is agachanti should be modified into lang lakar. So agachanti का हो गया है agachan. You can observe रेड में हाईलाइट किया हुआ है agachan. अभी ये कैसे हुआ? तो आपका आंसर नीचे ही स्क्रीन पे है। अंति is the suffix of बहुवचनम प्रथमः पुरुषः. So we have to use suffix from past tense lang lakar as an. सो गच्छ के पीछे मैंने अन ऐड कर दिया, इट विल बिकम गच्छन। एंड स्टार्टिंग में वैसे ही रखा है आ, वो आ में ऑलरेडी अ मिक्स हो चुका है, आगच्छन। जिनको भी डाउट है या नहीं समझा है प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो कि मैम ये नहीं समझा कैसे फॉर्म हुआ, या फिर डिफिकल्ट है प्लीज फिर से समझाओ, ऐसा कुछ है तो प्लीज अभी लिखो। ओके पूर्वा को रिपीटेशन चाहिए। देखो पूर्वा पहला सेंटेंस देखो बेटा, आगच्छन्ति स्म, हमारा स्टेप नंबर 1 था रिमूव स्म। सो आंसर में देखो देयर इज एब्सेंस ऑफ स्म। देन अगेन ऑब्जर्व द फर्स्ट सेंटेंस, इट इज आगच्छन्ति एंडिंग इन अंति। सो अभी अंति के जगह पे वी हैव टू ऐड अन ऑफ पास्ट टेंस। हमें सिंपली प्रेजेंट टेंस का क्रियापद पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। सो अंति के जगह पे वी हैव टू ऐड अन, तो हो गया गच्छन, और आ को एज इट इज लिखना है। सो माय आंसर इज आगच्छन, आगच्छन्ति चेंजेस टू आगच्छन। अन लिखा है, अन लिखा है स्टूडेंट्स, एंडिंग में देखो आगच्छन में अन इज रिटन बट अ मिक्स हो गया छ के साथ, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा ना धातुज आर इनकम्प्लीट। खाद पठ लिख हस गच्छ आर इनकम्प्लीट, तो उनके साथ अ मिक्स हो जाता है एंड दे बिकम कंप्लीट। तो इसीलिए वहां पे अन नहीं दिख रहा है, अ नहीं दिख रहा है वहां पे, ओनली नो इज देयर, अ इज मिक्स्ड विथ छ, so the formation is आगच्छन। आई होप आपका लकार का लेक्चर फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, 9th स्टैंडर्ड, हाउ टू फॉर्म लकार। चलो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया आंसर। थर्ड देखते हैं, वेरी सिंपल अगेन, माता आर्यांबा पुत्रस्य विवाह विषये सदैव चिंतयति स्म। अगेन रिमूव स्म एंड चिंतयति चेंजेस टू अचिंतयत। वेरी सिंपल, इट इज जस्ट लाइक गच्छति स्टूडेंट्स, टी का बन जाएगा तो, एंड वी हैव टू ऐड अ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। किसी को डाउट है इसमें? चिंतयति चेंजेस टू अचिंतयत। अगेन देखो स्क्रीन पे येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, जस्ट अ मिनट, या हाईलाइट किया हुआ है टी एंड त को, टी चेंजेस टू त। चिंतयति changes to achintayat, remaining things are same. Please note it down. माता आर्यांबा पुत्रस्य विवाह विषये सदैव चिंतयति स्म, चिंतयति changes to achintayat in answer. Shall we move ahead? Okay. So fourth one, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अभी तक हम लोग सिर्फ परस्मय पद देख रहे हैं, टी चेंजेस टू त, अंति चेंजेस टू अन। नाउ दिस टाइम द वर्ब, वर्ब देखो बीच में है, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस देयर इज वर्ब।
एंडिंग में नहीं है, तो इसीलिए मैंने स्टेप नंबर 2 लिखा था, रिकॉग्नाइज द लट लकार वर्ब। लट लकार वर्ब को पहचानना ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चों को भी अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये राजते क्या है। तो राजते इज वर्ब। अनल्पेन धामना राजते स्म तस्य भगवतः वदनम। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, इसके मीनिंग आप देखने वाले हो, डोंट वरी। अभी यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन राजते। राजते मीन्स शाइन्स, यूज टू शाइन। राजते स्म यूज टू शाइन। राजते का आंसर हो गया अराजत। कैसे बन गया? सिंपली पहले हमने अ लिखा एट द बिगिनिंग बिकॉज इट इज पास्ट टेंस, देन राज को एज इट इज कॉपी किया एंड ते चेंजेस टू त। व्हाई ते चेंजेस टू त, उसका आंसर नीचे दिया हुआ है आपको। फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस हमें सेम एंडिंग यूज करना है ऑफ सेम पुरुष एंड वचन। सो प्रथम पुरुष एक वचन ते चेंजेस टू प्रथम पुरुष एक वचन त। The screen is here again. Te changes to ta. Quickly write down analpena dhamna rajate स्म तस्य भगवतः वदनम। तो पहले तीन जो थे सेंटेंस वर वेरी इजी सेंटेंसेस। टी चेंजेस टू त एंड अंति चेंजेस टू अन। अभी यहाँ पे ते changes to complete त। This time the त is complete students. It is not incomplete हलंत त। आई होप सबने नोट कर लिया है। अनल्पेन धामना राजते स्म तस्य भगवतः वदनम एंड द आंसर इज राजते चेंजेस टू अराजत। ओके, साइली वांट्स द रिपीटेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके, राजते फर्स्ट सेंटेंस देखो बेटा। राजते इज द वर्ब विच इज प्रेजेंट टेंस लट लकार। अभी हमें उसको मॉडिफाई करना है इनटू लंग लकार। सो राजते विल बिकम अराजत। कैसे हुआ ये? तो नीचे आपको एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है जिसमें येलो कलर के रिंग्स ऐड किए। इन दैट बेटा यू कैन ऑब्जर्व ते जो है प्रेजेंट टेंस का प्रत्यय है एंड त कंप्लीट त इज अ प्रत्यय और सफिक्स ऑफ पास्ट टेंस। तो हमें ते के जगह पे त को ऐड करना है क्योंकि हमें पास्ट टेंस का वर्ब चाहिए। एंड इसीलिए यहाँ पे रेड कलर में जो अराजत लिखा हुआ है वहां पे हमने एंडिंग में त ऐड किया है एंड स्टार्टिंग में अ इज कंपल्सरी फॉर पास्ट टेंस। सो माय आंसर इज, और माय आंसर वाला वर्ब इज अराजत and the full answer is analpena dhamna arajata tasya bhagavatah vadanam. Okay, someone is asking कि त complete क्यों है? त complete है because it is आत्मनेय पद एंड पहले त इनकम्प्लीट था बिकॉज इट इज परस्मय पद। देखो मैं फिर से एक बार पीछे जा रही हूँ। यहाँ पे त इनकम्प्लीट है अचिंतयत में बिकॉज इट इज पर्प। प्लीज वो स्क्रीनशॉट देखो टेबल वाला, इट इज परस्मय पद। And here in the fourth example, it is Atmanay Pad. Rajate, te changes to ta and t changes to incomplete ta. Okay, I think it's clear. The last sentence and ये last sentence को star mark कर दो, highly important sentence. And it is from second lesson जो हम next lecture में सीखने वाले हैं. So the sentence is student अरण्य चित्रांगः नाम मृगः। पहले सुन लो and then write it. इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला स्टार मार्क है तो पहले सुनो प्लीज। अरण्य चित्रांगः नाम मृगः एकाक्षः नाम काकः निवसतः स्म। मृगः मीन्स डियर, काकः मीन्स क्रो, निवसतः लिव टुगेदर। अब ये दो लोग हैं, टू पीपल, ड्यूएल, एंड इसीलिए निवसतः इज आवर वर्ब। स्म को रिमूव कर दिया एंड निवसतः चेंजेस टू न्यवसताम। अभी अचानक ये नी को न्य कैसे बना दिया, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो उसका आंसर एकदम बॉटम ऑफ द स्लाइड में है। नीचे एक रेड कलर में आपको प्लस 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 वाला कुछ तो फॉर्मूला जैसा लिखा हुआ है, वहां पे फोकस चाहिए सबका। न्यवसताम इज मेड अप ऑफ नी। नी इज उपसर्ग। तो हमने देखा था कि सम वर्ब्स आर विद उपसर्ग। कभी कभी हमें उपसर्ग ऐड करना चाहिए, करना पड़ता है इनफैक्ट। बिकॉज देखो ना, अगर मैं बोलती हूँ गच्छति मतलब जाना, गोज,
तो कभी कोई एंटर करेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा ना आगच्छति कम्स, गच्छति का अपोजिट भी मुझे चाहिए संस्कृत में, एंड इसीलिए मुझे आ यूज करना पड़ा। तो लाइकवाइज वसति के साथ अगर मैंने नी ऐड कर दिया तो हो जाता है निवसति। तो यहाँ पे नी के बाद आई हैव टू इमीडिएटली ऐड अ। सब लोग अगेन बॉटम ऑफ द स्लाइड में देखेंगे, नी प्लस अ। व्हाट इज दिस अ? ये अ किधर से आया भाई? तो ये अ आया बिकॉज इट इज द पास्ट टेंस, हमें पास्ट टेंस का वर्ब बनाना है, सो कंपल्सरी वी हैव टू ऐड अ बिफोर धातु। तो पहले हमने अ ऐड कर दिया, देन हमने धातु ऐड कर दिया वस। वस मीन्स टू रिसाइड, टू लिव। अगेन वी हैव एडेड अ। अभी ये कौन सा अ है? फिर से अ क्यों ऐड किया? क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है ना, ग्रुप्स लिखे हमने 1 4 6 10 अ य अ अय, तो उसमें से फर्स्ट ग्रुप का अ मैंने ऐड कर दिया, तो वस कंप्लीट हो गया। एंड फाइनली मैंने ताम ऐड किया बिकॉज ड्यूअल फॉर्म चाहिए मुझे पास्ट टेंस में, so तह changes to tam, and hence my full kriya pad is nyavasatam. I hope it is clear. किसी को फिर से डाउट है, रिपीट करना है तो प्लीज चैट बॉक्स में ऐड करो। न्यवसताम is made up of ni upasarga plus a of past tense plus vasa is dhatu of first group plus a is symbol and plus tam. So न्यवसताम। शुभम फिर से देखो बॉटम ऑफ द स्लाइड में, नी एक उपसर्ग है, उसमें मैंने अ ऐड कर दिया, देन वस, देन अ एंड ताम, सो न्यवसताम। एंड ये जो स्टार्टिंग वाला, सॉरी, हाँ, ये जो स्टार्टिंग वाला नी एंड अ है उसका हमने संधि बना दिया, ई अ वाला संधि, तो इसीलिए वो न्य हो गया। ई प्लस अ इज इक्वल टू य। Some student have spotted it correctly. ये हमने समयः में सीखा था। ग्रेट। E plus A is equal to Y. ग्रेट स्टूडेंट्स, जो आपने पहले सीखा है वो आपको यहाँ पे भी यूज करना है। फैंटास्टिक, एंड यू आर यूजिंग इट। आई एम वेरी हैप्पी। So ni plus a will become nya. E plus a will become y. E a e a y y y y y. So nya. I hope now nya वसताम का ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाला क्रियापद है सबको इजी लग रहा है। तो हमें याद रखना है नी वसता चेंजेस टू न्य वसता। एंड ये सब फॉर्मेशन वगैरह आपको बताया क्योंकि बाद में आपको ये सब यूज करना है। I hope you have already written the answer and question 2. Okay, someone is asking about the important tables in SSC. Of course, I will come with that list, but अभी के लिए आपको फोकस करना है only on स्मनिष्का सेत and त्वांत ल्यबंत तुमंत। ओके, तो यहाँ पे हमारा 10th स्टैंडर्ड के सब एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं, बट कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स के लिए बस इतना ही है, 5 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। एंटायर स्टूडेंट्स को भी 90% ये 5 एग्जाम्पल्स ही आने वाले हैं, बट 10% वहाँ पे एक आध न्यू एग्जाम्पल ऐड हो सकता है फ्रॉम आउटसाइड। ओके, आउटसाइड मीन्स फ्रॉम योर टेक्स्ट ओनली, बट मॉडिफाई करके दिया जाएगा, कोई और वर्ब वहाँ पे आ सकता है। तो ऐसे नहीं कि मोनिष्का से तो मीन्स सिर्फ ये 5 एग्जाम्पल ही मैं लर्न करके जाऊंगा। फॉर कॉम्पोजिट इट इज ओके, learn only these 5 examples. I'm repeating, composite students can learn only these 5 examples and your topic will be over. For sure ये 5 examples के बाहर composite को कुछ नहीं आएगा, but entire students आपको एक आध tricky example from outside this 5 questions आ सकता है। तो उसके लिए मैंने वो 2 tables आपको दिए हैं, लट लकार एंड लंग लकार के परस्मय पद एंड आत्मनेय पद, वो आपको पता होने चाहिए। जो भी मुझे पूछ रहा है कि टेबल्स का लिस्ट क्या है, काउंट क्या है, अभी अगर काउंट बताऊंगी तो गिर जाओगे, छोड़ दोगे ग्रामर सीखना और बोलोगे कि मैम बस लेसन्स एंड पोएम सिखाओ। तो इसीलिए काउंट वगैरह कुछ नहीं करेंगे आज के लिए। फिलहाल आपका टास्क ये है कि लट लकार एंड लंग लकार के क्रियापद जिनके भी लर्न नहीं है, लर्न करने आपको, इट इज कंपल्सरी। ओके, कॉम्पोजिट एंड एंटायर दोनों को भी, वो जो 4 टेबल है, परस्मय पद के 2 टेबल एंड आत्मनेय पद के 2 टेबल, start learning it. And homework note down karo. Your homework is
वो 4 टेबल्स आपको लिखने हैं, 1 टाइम ईच। कौन से टेबल्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, आई होप आपको पता है। फिर से एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। सी दिस 2 tables of परस्मय पद and these 2 tables of आत्मनेय पद. Quickly take a screenshot and write it as a homework. Now, beside this, we also have, ये तो 2 लकार हो गए, we also have लोट लकार. अभी यहाँ पे देखो स्मनिष्का से तक खत्म हो गया, अभी एक लास्ट 5-10 minutes we have. उसमें कुछ नया सीखना नहीं है, बस ध्यान देना है थोड़ा सा कि हमें एक क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन, उसको डील कैसे करना है. So we also have the third लकार as लोट लकार. लोट लकार जो है उसको हम आज्ञार्थ भी बोलते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट टू टेक अ परमिशन. हम लोग परमिशन ले रहे तो यूज करते हैं, ऑर्डर देने के लिए भी यूज करते हैं. समटाइम्स दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज ब्लेसिंग्स अगेन. तो ये जो लोट लकार है उसका भी देखो अगेन 2 टेबल्स है, परस्मय पद एंड आत्मनेय पद. तो लकार मीन्स बेसिकली टेंस, एंड हर एक टेंस के संस्कृत में 2 टेबल्स होते हैं, परस्मय पद एंड आत्मनेय पद. तो ये लोट लकार का टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम वो दो आज के वीक के लिए आपको 2 टेबल्स ही दिए मैंने, लट लकार एंड लंग लकार. लोट एंड विधिलिंग जो है हम लोग नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे. तो एक वीक में एटलीस्ट आपके 4 टेबल्स लर्न होने चाहिए. एम आई क्लियर? एक वीक में आपको 2 टेबल्स, सॉरी 2 लकार मतलब 4 टेबल्स लर्न करने ही है. अगर नहीं किए और बैकलॉग रखा देन धीरे धीरे अभी हर एक वीक एक एक टेबल ऐड होने वाला है. आज से हर एक वीक हम लोग एक एक न्यू टेबल ऐड करने वाले हैं. ओके, सो प्लीज लट लकार एंड लंग लकार बाय नेक्स्ट सैटरडे आपका लर्न होना चाहिए. अभी देखो हम ओरल्स यहाँ पे ले नहीं सकते ऑनलाइन सेशन में, तो ऑनेस्टली खुद से घर पर ओरली रिटन दोनों भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट लकार इज विधिलिंग लकार. या सिखा नहीं रही हूँ, बस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. ये 4 लकार के साथ ही और एक लकार है विच इज लट लकार, विच इज अगेन सिंपल लकार. अगर आपका लट लकार लर्न है तो इसमें सिर्फ हमें स्य ऐड करना है एंड इजीली बन जाएगा लट लकार. ये भी हम अलग से सीखने वाले हैं, डोंट वरी. तो ये सब के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन आने वाला है लकारम लिखत. क्या क्वेश्चन आने वाला है? लकारम लिखत. राइट डाउन लकार. तो इसीलिए हमें ये जो टेबल्स है वो लर्न करने हैं फॉर द टॉपिक्स मनिष्का सेत एज वेल एज लकारम लिखत. Okay, so we'll stop on this note and we'll continue with लकारम लिखत. और लकार वाला जो भी टॉपिक है उसके साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ऑल्सो उसके साथ हम लोग लेसन नंबर 2 को भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. तो आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपको वो जो लट लकार एंड लंग लकार है लर्न करो, राइट इट डाउन, एंड ऑल्सो आपको जो वर्कशीट मिलेगा वो सॉल्व करो. आई होप यू हैव already solved the previous worksheet of Sugama Sanskritam. If any doubt, please come up with a doubt. तो लास्ट 1 or 2 minutes फॉर डाउट्स. चैट बॉक्स में डाउट्स ऐड कर सकते हो. अथर्व इज आस्किंग फर्स्ट इज लट लकार. यस अथर्व, फर्स्ट इज लट लकार एंड सेकंड इज लंग लकार. ये देखो यहाँ पे है लट लकार एंड लंग लकार. वहां पे लंग लकार में छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक है. ओके, एनी अदर डाउट? Okay, lung lakar is correct. The textbook wala spelling is lung lakar only. लिट लकार एंड लुट लकार के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Okay, so we'll stop it here.
Thank you so much, students. And Punar Milamah. We'll meet again in the next lecture. Bye-bye. Thank you, ma'am. Everyone, we'll see you in the next lecture. Please be there on time.